मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में बिहार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अति महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है हमारा, यह शिवहर है। कौन सा है, शिवहर। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो यह जो है AW के अंतर्गत आता है। तो करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है, तो यह दक्षिण पश्चिम होगा। क्या होगा, दक्षिण पश्चिम। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्र में है। बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्र में है, तो बिहार के किन क्षेत्र में है, तो यह जो है दरभंगा में भी है, पूर्णिया में भी है, और मुजफ्फरपुर में भी है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर डी हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनपुन नदी क्या बोल रहा है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है, तो यह हमारा फतुहा हुआ। तो करेक्ट आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी जो है दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है इस ऑप्शन में से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सोन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है। तिलहर कुंड किस जिले में स्थित है, तो तिलहर कुंड कैमूर में स्थित है। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, रोहतास। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ सागर जल विवाद किसके मध्य है। बाढ़ सागर जल विवाद किसके मध्य है, तो यह जो है किसके मध्य है, तो उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य है। किसके, उत्तर प्रदेश बिहार के मध्य है। ठीक है साथियों, अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है। बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है, तो यह हमारा फतुहा में स्थित है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आ रही होगी। तो साथियों, आप लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई। बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब की गई है, तो यह जो है 2017 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, कब, 2017 में किया गया। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं जो है जहानाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है, जहानाबाद में। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिहार के क्या बोल रहे हैं, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है।
निम्न में से कौन सा बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार बंधु होगा। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई है? तो यह जो है इमादत अली खां होगा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? तो यह जो है कन्यादान थी। कौन सी थी? कन्यादान। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो ये 24, 20, 10 से 27, 31, 15 उत्तरी अक्षांश है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी है? जिनकी संख्या है 26। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फर्स्ट की शुरुआत कब की गई है? तो यह जो है न 2017 में है, न जो 2010 में है, न 2018 में है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर डी होगा हमारा। ठीक है, उपर्युक्त में कब हुई थी शुरुआत? तो 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है? तो यह जो है अनुच्छेद 154 है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने का प्रावधान है? तो यह जो है 4। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय शासन को किस वर्ष राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1935 ईस्वी। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? कब तक रोक सकता है? 3 माह तक रोक सकता है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो यह जो 1/6। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो यह राजगिरा होगा। क्या होगा? राजगिरा। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष का क्षतिग्रस्त किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शशांक। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो पटना का नया नाम अजीमाबाद रखा था। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बना था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जहांगीर। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1922 से 23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय किसान के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मोहम्मद जुबैर। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार को फांदकर भागने में सफल हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर होगा हजारीबाग।
ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो किस विषय का चित्रण हुआ है? तो बिहार के सामान्य जनजीवन। क्या होगा? बिहार के सामान्य जनजीवन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से मदरलैंड नामक अखबार का प्रकार किसने आरंभ किया था? तो यह जो है मजहरुल हक ने प्रारंभ किया था। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो अपराधी जिला किसे घोषित किया गया था? तो सारण को। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो यह जो है किसको भेजा था? महेंद्र को। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा धर्मस्वामिन। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो किसका था? अफगानियों का था। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया तो 1580 ईस्वी में दिया गया। तो करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो यह होगा 1651 ईस्वी में स्थापित की थी। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों हमारा? कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहेब का सहयोग किया था? किस युद्ध में नाना साहेब को सहयोग किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कानपुर युद्ध। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो है नालंदा से प्राप्त हुआ है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगूसराय में चौकीदारों कर के विरोध आंदोलन एक हिस्सा था तो एक हिस्सा सविनय अवज्ञा आंदोलन का था। तो करेक्ट आंसर बी होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? तो यह होगा बक्सर का युद्ध। क्या होगा? बक्सर का युद्ध। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र जिला से प्राप्त हुए हैं? तो यह जो है सारण एवं वैशाली से प्राप्त हुए हैं। करेक्ट आंसर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो एक महत्वपूर्ण राज्य विदेह था। तो करेक्ट आंसर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो है लिच्छवी में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत क्या बोल रहा है? महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? तो यह जो है बृहद्रथ वंश है। तो करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा था? तो 15 वर्ष की आयु में बैठे थे। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? यह जो है प्रच्छ। करेक्ट आंसर ए होगा। तो साथियों
आप लोगों के पास 50 क्वेश्चन मैंने कराए और क्लास कैसी लगी आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। टेलीग्राम पे PDF मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।